नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के उपचुनाव में योगी ने दहाड़ दिया। योगी की दहाड़ के आगे बिलबिला गए हैं सारे विपक्षी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में सभा की और उस सभा के बाद तो पूरी की पूरी परिस्थिति ही बदल गई। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा है, वहां पर उनके लिए दिक्कतें शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, एक बार योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने नारों के साथ घेरना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी को। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने कहा, जहां दिखे सपाई बिटिया घबराई, ये उनका स्लोगन उपचुनाव जब हो रहे थे अभी महाराष्ट्र के चुनाव के साथ, तब भी वो यही बात बोले थे। फिलहाल उन्होंने बड़े आरोप लगाए। आपको बता दें कि जिस प्रकार उन्होंने मोइन खान का मुद्दा उठाया और अनुसूचित जात के बहुलता वाले मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद के खिलाफ और अवधेश प्रसाद के पुत्र के खिलाफ जो उन्होंने मुद्दे उठाए, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अवधेश प्रसाद उस व्यक्ति को लेकर अपने सिर पर बैठाल के घूमते हैं जो अनुसूचित जात की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। फिलहाल उनके एक से एक बाण ये बताने के लिए काफी थे कि अब पीडीएन नहीं चलेगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही वाद है और वो है राष्ट्रवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बातें करते हुए कहा कि अब पीडीए नहीं, अब एकता चाहिए, हमें एक होना होगा। उन्होंने कुंभ की चर्चा करने से भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने कुंभ की भी ब्रांडिंग वहां कर डाली। उन्होंने कहा कुंभ जैसा महोत्सव ये बताने के लिए काफी है कि सनातन कितना एक है और सनातन में कितनी एकता है। फिलहाल आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने वहां पर मोइन खान का मुद्दा उठा करके समाजवादियों को काफी परेशान कर दिया है। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की विधानसभा में जाकर के अपनी सभा करी और सभा करने के बाद जिस तरह उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू किया, वो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो अयोध्या का दर्शन करने नहीं आते हैं, ये वही लोग हैं जो अवधेश प्रसाद को उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ये जीत गए, इनका तो भाग्य ही नहीं था कि जीत जाए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मिल्कीपुर में कमल ही खिलेगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार बाणों की बौछार की है, उससे कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। अगर अनुसूचित जात के लोगों में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के इस भाषण का प्रभाव पड़ता है, तो ये मान के चलिए कि इस सभा के बाद परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस बार के मिल्कीपुर की विधानसभा के उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा संकट है। अगर योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को हारते हैं तो उनकी इतनी मेहनत, लगातार वहां पे 8 से 10 बार वो मिल्कीपुर में जा चुके हैं। अयोध्या में मिल्कीपुर के पदाधिकारियों के सहित वो काफी लोगों को, यानी संगठन से लेकर के सरकार तक के मंत्रियों को झोंक दिया है। अगर ये चुनाव किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ के भाषण देने पर, आक्रामक भाषण देने पर, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे भाषण के बाद भी अगर योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाते हैं, तो यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नाको चने चबाने की स्थिति इसलिए है कि जब जब मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए हैं, भाजपा यहां से हारी है। आपको बता दें कि जब मिल्कीपुर का चुनाव 1998 में हुआ था, तब भी ये चुनाव हार गए थे। उसमें कल्याण सिंह की सरकार थी। 2005-4 की बात करें तो उसमें मुलायम सिंह की सरकार थी। ऐसी परिस्थिति में इस बार का जो उपचुनाव है वो योगी के लिए अग्नि परीक्षा है। अगर मिल्कीपुर का चुनाव योगी आदित्यनाथ नहीं जिता पाते हैं या वहां की जनता भाजपा को नहीं चुनती है, तो योगी आदित्यनाथ के इस्तकबाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, उनकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, उनकी लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और देखना यह है कि इस चुनाव में जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने भारी भरकम मंत्रियों को लगा दिया था, उससे लग रहा है कि ये चुनाव वो जीत जाएंगे। लेकिन इस गफलत में आप मत रहिए। आपको ध्यान होगा घोसी का चुनाव 2023 में जब घोसी का उपचुनाव हुआ था, तब भी योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की फौज उतार दी थी। वहां पर ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए सुबह से शाम तक बहुत से मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री तक वहां पर आए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और समाजवादी पार्टी ने बड़ी आसानी से उस सीट पर एक बड़े अंतर के साथ घोसी में फतह हासिल कर ली थी और सुधाकर सिंह जीत गए थे। इसलिए मिल्कीपुर को लेकर के भी ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। योगी आदित्यनाथ ने कल की रैली के बाद लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि योगी के आने के बाद माहौल बदला है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, योगी आदित्यनाथ और भी सभाएं वहां कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी समाजवादी पार्टी भी 28 जनवरी से वहां पर रफ्तार पकड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, लाल बिहारी यादव और माता प्रसाद पांडे, पवन पांडे जैसे दिग्गज नेता वहां पहले से
ही कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेज नारायण पांडे ब्राह्मण होने के नाते वहां ब्राह्मणों को रिझा रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जो कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, इस समय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के हैं, उन्होंने भी वहां पर अपना डेरा डाल रखा है। और आपको बताएं लीलावती कुशवाहा यानी कि मौर्य समाज में भी वो भी काम कर रही हैं। तो आपको बताते चलें कि इस पूरे के पूरे अगर कल के घटनाक्रम के बाद देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का भाषण बड़ा प्रभावी था। समाजवादियों के लिए उन्होंने बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या योगी का जवाब अखिलेश यादव कैसे देते हैं। वो पता लगेगा जब आने वाले समय में अखिलेश यादव भी रण में कूद पड़ेंगे। फिलहाल अभी वो अपने चाचा के 13वीं संस्कार और सारे क्रियाक्रम के कार्यक्रम में फंसे हुए हैं और जल्द ही वह भी मैदान में उतर पड़ेंगे। फिलहाल बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला चल रहा है मिल्कीपुर का, और यह मुकाबला दोनों के लिए नाक की सीट बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा है मिल्कीपुर। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।